ऑलराइट बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो अपन मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे, है कि नहीं? प्रीवियस 2 लेक्चरों में हमने उसके बेसिक जो डिफिनेशंस बेस्ट कुछ टर्मिनोलॉजी था उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल डालेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बेटे, इसमें फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, मतलब कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का कैसे एडिशन करना। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग को खर्च करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अपन इसको समझते हैं क्या बेसिक। इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि कब दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या कब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, बराबर है? तो पहला इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टू मैट्रिसेस A and B can be added if they have same order। ये बेटे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं? कोई भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड तभी कर सकते हैं जब उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है कि नहीं? पहला पॉइंट ये, अभी इसको समझेंगे भी एग्जांपल से। दूसरा कि जो एडिशंस होगा वो कैसे होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि A एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3x2 और B भी एक मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर है 3x2। तो इस दोनों मैट्रिक्स का अगर कोई मुझसे पूछे क्या एडिशन हो सकता है, तो अपन बोलेंगे हाँ एडिशन तो हो सकता है, बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है। तो मैट्रिक्स एडिशंस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, तो अपन वी कैन ऐड दीज टू मैट्रिसेस। ओके, लेकिन एडिशन होगा कैसे? तो कैसे होता है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं दोनों मैट्रिक्स का उसको ऐड कर हम फाइनल रिजल्ट जो मैट्रिक्स आता है उसमें लिखते हैं। मतलब क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे फॉर मैट्रिक्स A प्लस बी, मतलब जो A प्लस बी मैट्रिक्स आएगा उसके लिए add the corresponding elements of matrix A and matrix B। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B के जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको अपने को ऐड करना है। ठीक है ना? तो देखेंगे एग्जांपल से। अच्छा, तो ये तो दो पहला रिक्वायरमेंट, उसके बाद करना क्या है कि नहीं? फिर इसमें क्वेश्चन से राइज होता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में एडिशंस का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो वैसे दो मैट्रिक्स को बोलते हैं कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है ना? ठीक है, मतलब इन दिस केस मैट्रिक्स A and B are said to be conformable for addition। ये जस्ट वर्ड है, कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशंस का मतलब ये हुआ कि A और B का एडिशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज उसके दोनों का ऑर्डर सेम है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर आपको ऐड कर रहा है, सिंपल थिंग है, ठीक है ना? क्या आपको देखना है बेटे कि उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं, पहला चीज। दूसरा, एडिशन कैसे परफॉर्म करना है, तो दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा उसको ऐड करेंगे, वही अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होंगे। और अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है ना जो एडिशन परफॉर्म कर सकता है या एडिशन के लिए वैलिड, तो उस दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ऑलराइट,
अब इसमें क्या है, एक एग्जांपल्स लेते हैं बेटे, फिर समझते हैं इसको, है कि नहीं। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखना, जैसे अपने को बोल दिया कि एक मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 3 -4 5 0, ठीक है। और एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है 2 6 -7 3 8 9, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड आउट करना है A प्लस B। बहुत सिंपल सी चीज है ना, ये आप खुद कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले अगर A प्लस B मुझे निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, A का ऑर्डर क्या है। ये सब देखना हम प्रीवियस क्लास के लेक्चर में सीख चुके हैं। तो A का ऑर्डर क्या है, कितने रो, 1 1 2, तो 2 रो, कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ये भी देखो कितने रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें भी 2 रो है ना, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम। तो A का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और B का भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो अगर मुझे A प्लस B कोई बोलेगा फाइंड आउट करो, तो ये डिफाइंड है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ यहाँ पर A प्लस B डिफाइंड है। और वो A प्लस B होगा क्या बेटे, तो सिंपल कुछ नहीं, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। मतलब 1 2 3 -4 5 0 प्लस 2 6 7 3 8 9 बराबर है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करने का मतलब क्या है कि जो रो 1 कॉलम 1 पोजीशन पर है वो रो 1 कॉलम 1 पोजीशन वाले से ऐड करो, जो रो 1 कॉलम 2 है वो इस साइड हो, जो रो 1 मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशन जिसका सेम है वैसे एलिमेंट्स को अपने को बस ऐड करना है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 1 और 2 3 2 और 6 8 3 और 7 सॉरी -7 है, तो 3 और -7 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 4 -4 और 3 माइनस का 1 5 और 8 13 0 और 9 9। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, A प्लस B हो गया। और लेट बेटे, तो ये था जस्ट है ना कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स। अच्छा अगर मान लो कि 2 से ज्यादा मैट्रिक्स है, मान लो कि यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स C भी दे दिया, देखो एक मैट्रिक्स C ले लिया जिसके एलिमेंट है 1 -2 3 4 5 6। तो क्या हम A प्लस B प्लस C निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो A का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, B का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और C का भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर A प्लस B प्लस C तीनों को एक साथ आप ऐड कर सकते हो, तीनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो। मतलब 1 2 और 1 ये तीनों आपस में ऐड हो जाएगा, फिर 2 6 और -2 आपस में ऐड हो, ऐसे कर कर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, अब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि आपको आगे काम आएगा, है कि नहीं, उसको देखते हैं बेटे। अच्छा, एडिशंस अगर आपको आता है तो सब्ट्रैक्शन भी आता है। इसका मतलब क्या, मतलब कि अगर मैं इसी केस में आपसे बोल दूं कि मुझे A प्लस B, तो ये आ गया, ठीक है। अगर मैंने बोला कि बेटे A माइनस B बताओ, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जो A है वो प्लस के साथ है तो उसको प्लस के साथ रखा, और यहां पर जो प्लस यूज हो रहा था जैसे A प्लस B था, अब यहां क्या आ गया A माइनस B, तो B से पहले माइनस आ जाएगा। तो 2 6 7 3 8 9 बराबर है। अब क्या करेंगे, A माइनस B करेंगे। A माइनस B का मतलब क्या हो जाएगा 1 -2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यहां पर एडिशन किए थे बिकॉज बीच में प्लस था। अब यहां क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो 1 -2 क्या आ जाएगा -1, 2 -6 क्या आ जाएगा -4, 3 -7, तो 3 माइनस और -7 10 हो जाएगा। तो ऐसे कर कर आप सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन इज नथिंग इज सेम एज द, सॉरी सब्ट्रैक्शन इज नथिंग इज सेम एज द सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट इज सेम एज द एडिशन। ऑलराइट, सो इसको आप लोग देख लेंगे। अब देखो चलो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कंसीडर करते हैं, है ना, तो उसको नोट्स देकर आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो नोट नंबर 1 क्या है कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है ना वो क्या होता है बेटे, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव करने का मतलब क्या है, तो लिखेंगे
फर्स्ट पॉइंट, इफ डिफाइंड का मतलब क्या बोला कि मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। इफ डिफाइंड देन मैट्रिक्स एडिशन ऑफ A and B are commutative। कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या है? दैट इज A प्लस बी अगर कहीं पे लिखा है तो बराबर होगा B प्लस A, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है? बिकॉज आगे चलकर जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा तो वहां पर मैं फिर बोलूंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होते, मतलब A इंटू बी जनरली B इंटू A के बराबर नहीं होता है, इसीलिए इसको मैं एडिशंस होता है। ऑलराइट, फिर दूसरा एसोसिएटिव भी होता है अगर डिफाइंड है तो। मतलब क्या कि अगर A प्लस बी प्लस सी ऐसे है तो या तो आप इस दोनों को पहले ऐड कर लो या फिर आप A प्लस बी को पहले ऐड कर लो फिर उसमें C ऐड करो, देयर इज नो डिफरेंस, डिफाइंड होना चाहिए बस। तीसरी चीज है कि जो मैट्रिक्स होते हैं, है ना, या फिर जो मैट्रिक्स एडिशंस है ना, ये मैट्रिक्स एडिशंस में अगर मैं जैसे A प्लस बी के ट्रेस की बात करूं, है ना, अगर कोई मुझसे पूछे कि ट्रेस ऑफ A प्लस बी क्या होता है, तो बेटे ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B के। अब तुम सोच रहे हो सर ये कैसे होता है, तो इसको तुम सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो। वैसे मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो यही दो मैट्रिक्स है ना, यही एग्जांपल लिया, ठीक है ना, टाइम सेव करते हैं, ठीक है, या फिर चलो इसमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल्स बनेंगे नहीं, दूसरा एग्जांपल्स लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखो इसको समझते हैं ट्रेस को। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट 2 4 3 5, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का B का ले लिया, -4 6 और 2 1, ठीक है। अच्छा, क्यों लिया स्क्वायर मैट्रिक्स? बिकॉज ट्रेस डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, सेम ऑर्डर का दोनों को क्यों लिया? बिकॉज सम भी डिफाइंड होना चाहिए, एडिशंस दोनों का। तो अब अगर मैं A प्लस बी निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटे? ऐड कर दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 2 और -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 4 और 6 10, 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये A मैट्रिक्स हो गया, ये B मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया आपका A प्लस बी। अब मैं तुमसे पूछूं कि ट्रेस ऑफ A बताओ, तो ट्रेस ऑफ A क्या आ जाएगा? ट्रेस निकालना सिखा चुका हूं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसका सम होता है। तो 2 + 5 कितने आ जाएंगे? 7। फिर मैं बोलूं ट्रेस ऑफ B बताओ, तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इसका सम करोगे तो -4 + 1 कितना आ गया? -3। फिर मैं बोलूं ट्रेस ऑफ A प्लस B, मतलब A प्लस B जो न्यू मैट्रिक्स बना, A प्लस B मतलब मैट्रिक्स एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया वो भी तो एक मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का मतलब ट्रेस ऑफ A प्लस B का, अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रेस पूछूं तो क्या आ जाएगा? -2 + 6, मतलब कि क्या हो जाएगा? +4। अब मैं यहां से क्या देख रहा हूं, इस तीनों रिजल्ट को ध्यान से देखो। यहां से मैं बोल सकता हूं कि ट्रेस ऑफ A प्लस B बराबर है ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B का। ध्यान से देखो, ट्रेस ऑफ A प्लस B क्या आया बेटे? 4, और ट्रेस ऑफ A क्या आया? 7, ट्रेस ऑफ B क्या आया? -3। तो यहां से भी क्या आ गया? 4 = 4। मतलब क्या है कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिगार्डिंग एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में ट्रेस का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं? इसको आप लोग ध्यान में रखें। यहां पर फिर मैं एक और चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है ना, ये आप लोग नोट डाउन कर लें कि अगर आपको बात किया जाए क्या ये चीज डिटरमिनेंट में भी वैलिड होगा, मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस B
बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। क्या ऐसा हमेशा? नहीं, जनरली ये नहीं होता। ट्रेस तो होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये रूल वैलिड नहीं होते हैं। ध्यान से देखा, जनरली नहीं होते हैं। इसको भी आप सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूं, समझ में आ रही चीजें? तो अब यहां पर मैं क्या बोल रहा कि जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं बोलूं, कोई भी एग्जांपल्स आप लेकर वहां पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना? मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है ना? सेल्फ वेरीफाई करना है आपको, ठीक है? कोई भी क्या करो, दो स्क्वायर मैट्रिक्स लो, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर अलग अलग डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो। देखो जनरली ये दोनों इक्वल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है? इसका एक दूसरा रीजन आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है ना? अब मैं चाहूंगा कि इसको आप इसी में नोट करके लिख सकते हो कि मैंने क्या बोला था कि अगर मैट्रिक्स एडिशन करना है तो उस दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर होना पड़ेगा, या दोनों 2 क्रॉस 2 मतलब स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, जैसा भी किया है 2 क्रॉस 3 का। लेकिन डिटर्मिनेंट में तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? डिटर्मिनेंट एक क्या होता है बेटे? वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं। तो अगर डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है तो मुझे ये देखना ही नहीं चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि एक डिटर्मिनेंट ए है जो कि है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है? और एक मैं दूसरा डिटर्मिनेंट लिया बी 1 -2 3 4 -5 0 3 1 0। अब मैं बोलूं ये ए क्या है? 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, बी क्या है? 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। तो अब दोनों का ऑर्डर तो क्या है? डिफरेंट है। फिर मैं बोलूं क्या हम यहां पर a प्लस बी को डिफाइंड बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? तुम खुद लॉजिकली सोचो कि a क्या है? वह तो a तो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कोई एक वैल्यू आएगी, प्लस b भी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी एक वैल्यू आएगी। तो उस दोनों वैल्यू को तो हम ऐड कर सकते हैं ना? मेरा लॉजिक समझ में आ रहा? मतलब कहने का मतलब यह है बेटे कि डिटर्मिनेंट के लिए दोनों जो दो डिटर्मिनेंट को हम एडिशन कर रहे हैं, है ना, उस दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट में ऐसा है, लेकिन मैट्रिक्स में जरूरी है। मैट्रिक्स में जब तक ऑर्डर सेम नहीं है वी कैन नॉट है। तुम खुद सोचो ना, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करने जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स लिया 2 3 -1 4 5 6। अब मैं बोलूं a प्लस बी बताओ, तो बेटे अगर मैं यहां पर a प्लस बी निकालने जाऊं तो तुम क्या करोगे? सर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, तो 2 2 से ऐड होगा, 3 3 से। अब ये -1 किससे ऐड होगा? क्योंकि इधर तो एलिमेंट है ही नहीं। समझ में आ रहा ना? अब एक बच्चा बोल रहा सर नहीं है तो 0 ले लो, तो 0 लोगे बेटे तब तो तुम इसका ऑर्डर ही चेंज कर दिया। पहले तो ये 2 क्रॉस 2 का था, अब 0 0 लेने से क्या हो गया? ये 2 क्रॉस 3 का हो गया। तो तुम तो मैट्रिक्स का जो डाटा टेबल रिप्रेजेंट हो रहा तो तुम टेबल का जो डाटा उसी को चेंज कर दिया तुमने, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करेंगे कि 0 ले लेंगे, है कि नहीं? यहां पर a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इस दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। लेकिन यहां पर a प्लस बी डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? बिकॉज a और b यहां पर डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जबकि इस केस में a और b यहां पर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंस इस दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है इसीलिए ये डिफाइंड नहीं होगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, है ना? ऑलराइट, तो क्या सीखा बेटे कि मैट्रिक्स एडिशंस के लिए क्या करना है अपने को? एक बार रिकॉल कराता हूं। मैट्रिक्स एडिशंस के लिए दोनों का और जो भी 2 3 या कितने भी मैट्रिक्स है सबका ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स आपस में एडिशंस के लिए वैलिड है, मतलब डिफाइंड है, तो उसको कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बोलेंगे। मैट्रिक्स एडिशंस करेंगे कैसे? तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, वही एलिमेंट जो ऐड करने पे एलिमेंट्स बनेंगे वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। क्लियर? उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ऐसे कर सकते हैं। फिर ट्रेस पर हम
एडिशन मतलब ए प्लस बी का ट्रेस को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं कर सकते। ऑलराइट, उसके बाद फिर मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बताया कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट को ऐड करने के लिए अपने को उसका ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। सेम है तो वैल्यू, नहीं भी तो वैल्यू। ऑलराइट, अपन एडिशन कर सकते हैं वैलिड, ठीक है। ऑलराइट, तो इतनी चीजें अपन मैट्रिक्स एडिशंस में देखा है ना। एक और चीजें होता है कि अगर मान लो कि किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशंस है ना, अगर 0 हो जाए तो उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा उसको भी आप लोग 5th पॉइंट में लिख लो, ठीक है ना, कि इफ a प्लस बी बराबर 0, मतलब दो मैट्रिक्स का सम अगर 0 आ रहा, मतलब 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आ रहा, 0 करने का मतलब ये है, देन a and b are called additive inverse। जैसे एक टर्म है, ध्यान में रखना कि जैसे कोई बोल दे कि दो मैट्रिक्स है और भी दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स है, मतलब कि उसका सम क्या आएगा, एडिशन क्या आएगा, 0 आएगा। ऑलराइट बेटे, अब इस पर और भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। पहले एक और टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आता है, लिखेंगे सारे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटे। नेक्स्ट लिखेंगे बी पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी। बाय स्केलर सिंपली इतना रखो, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, बहुत सिंपल है। बस एक पॉइंट को, जैसे मैट्रिक्स एडिशन सिंपल था, ये भी बहुत सिंपल इसका अलजेब्रा है मैट्रिक्स का। क्या है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, है ना, जैसे मान लो कि अपने पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट 2 4 5 है ना, 3 6 7, ठीक है, मान लो ये 2 क्रॉस 3 का है। अब मुझे बताना है कि इस ए मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी मान लो किसी से मल्टीप्लाई किया, मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -3 से। तो अगर -3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसके जितने भी एलिमेंट है ना, -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि इसके मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 3 और 3 6 एलिमेंट है, तो 6 के 6 एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब -3 अगर मुझे निकालना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, -3 से 6 के 6 जितने सारे एलिमेंट है सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब -3 2 जा -6, -3 4 जा -12, -3 5 जा -15, ये -9, ये -18, ये -20। तो ये आएगा तुम्हारा, अगर ए मैट्रिक्स ये है तो -3 ए मैट्रिक्स ये होगा। तो क्या हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स को, है ना, क्या किया, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, वो स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक, -3√2 कुछ भी ले लो, है ना, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना उसमें क्या चेंजेस होगा, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही स्केलर क्वांटिटी से सारा एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में, है कि नहीं। तो लिखो इफ अ मैट्रिक्स ए is multiplied, if a matrix A is multiplied by a scalar lambda, then each element of matrix A will get multiplied by लैम्डा। ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि अगर लैम्डा से हम किसी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को दूसरे पॉइंट में आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज
कि अगर ए मैट्रिक्स है अपना ए आई जे, है ना, मान लो किसी भी ऑर्डर का, मान लो m क्रॉस n ऑर्डर है, ठीक है, अगर इसमें लैम्डा ए मुझे निकालना है तो ये लैम्डा इसके एलिमेंट्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जितने सारे एलिमेंट है सभी मल्टीप्लाई होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे बेटे, है कि नहीं। अच्छा, मैट्रिक्स में तो होता है क्या कि अगर किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करें तो उसके सारे एलिमेंट्स उसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। तुम याद करो कि आप डिटरमिनेंट के किसी एक पार्टिकुलर रो या एक पार्टिकुलर कॉलम में ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर 2 कॉमन लेना था तो किसी एक पार्टिकुलर रो से लेते थे, याद है, या 2 को अंदर ले जाना है तो किसी पार्टिकुलर रो कॉलम में ही ले जाते थे, है कि नहीं। तो इस चीज को आप नोट कर कर लिख लेंगे। ये एग्जांपल है आपका, है ना बेटे, मैं चाहूंगा आप इसको नोट डाउन कर लें, यही एग्जांपल है आपका। ऑलराइट, चलो अब इसमें क्या है, ठीक है, देखो नोट देकर एक चीज आप सारे बच्चे मेंशन करेंगे, क्या बेटे, कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है, मतलब कि मान लो, ये इंपॉर्टेंट नोट है, डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, कि इफ a इज इक्वल टू a i j, मान लो ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। ये क्या है बेटे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ भी ले लो, मान लिया n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट वैलिड है, बराबर है ना। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट वैलिड है, मतलब दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a इज डिफाइंड। ये डिफाइंड होगा, ऑलराइट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू डिफाइंड। अब फिर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर इस डिटरमिनेंट वैल्यू को मैंने क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो अब अगर मुझे इस k को बाहर लेना है, और ये है कितने ऑर्डर का, n क्रॉस n ऑर्डर का, तो वो k मतलब क्या होगा, k इंटू a, ध्यान से देखना, k इंटू a है, और मैं चाहता हूं k बाहर आ जाए, तो क्या होगा कि k इंटू a अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो a तो क्या है, a अभी मैट्रिक्स था, तो a अगर मैट्रिक्स है तो k इंटू a, अगर मैं बोलूं यहां पर बेटे k a बताओ, तो k क्या होगा, k इंटू a i j n क्रॉस n होगा। देखो यहां से लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करोगे a को तो लैम्डा अंदर चला जाएगा। अभी एक एग्जांपल भी किया था, तो k इंटू क्या हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस k का, k जो मैट्रिक्स आया वो भी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस होता है, नहीं, ऑर्डर तो वही रहेगा, है ना। एडिशन करो या स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहां पर क्या k इंटू a डिफाइंड है डिटरमिनेंट इसका। तो अब k इंटू a, अब मैं जो k इंटू a किया हूं, अब उसमें से मैं चाहता हूं कि k बाहर हो, कि कॉमन लेना चाहूं। तो अब तुम देखो कि k तो है, इसके जितने भी रोज और कॉलम्स के जितने भी एलिमेंट है सभी मल्टीप्लाई हो, लेकिन अब डिटरमिनेंट है, अब डिटरमिनेंट से कोई चीज कॉमन ले रहा हूं मैं, तो डिटरमिनेंट का रूल क्या बोलता है कि किसी एक पार्टिकुलर रो या कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो मतलब क्या है कि इस k को मैं अगर बाहर कॉमन लूंगा तो किसी एक रो से ही कॉमन लेना होगा या किसी एक कॉलम से। तो यहां पर मान लो कि मैं रो वाइज कॉमन लेना शुरू किया, तो कितने रो है इधर, अगर n ऑर्डर का n क्रॉस n का है तो कितने रो है, n, तो k पहले रो से लूंगा, फिर दूसरे रो से, फिर तीसरा, ऐसे कितने k आ जाएंगे अपने के, n k। तो k इंटू k कितने टाइम्स आएंगे बेटे, n टाइम्स। तो इसको मैं बोल सकता हूँ k की पावर है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि k इंटू a का डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर होगा k की पावर n इंटू a के डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है बेटे, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो नहीं अगर समझ में आए इसको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने पास एक मैट्रिक्स A है, ध्यान से देखो, उसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, मान लो कि 2 4 3 6, ठीक है बेटे, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बराबर है। अब मैं क्या किया
कि इसमें मैंने क्या किया, 2a निकाला, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 जा 4, 2 4 जा, मैंने बोला 2 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स है तो 2a भी क्या, a अगर मैट्रिक्स है तो 2a भी मैट्रिक्स होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 4 जाए, फिर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आ गया अपने पास, बराबर है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये 2a जो है ना, और ये a था, तो 2a का मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 4 8 6 2, बराबर। अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि अब मैं चाहता हूं ये 2a का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो a के डिटरमिनेंट वैल्यू के टर्म्स में आ जाए, क्योंकि ये रिजल्ट वही है, k का डिटरमिनेंट वैल्यू a के डिटरमिनेंट वैल्यू के टर्म्स में। तो मुझे अब ये दिख रहा है रो 1 रो 2 या कॉलम 1 कॉलम 2, तो मुझे क्या दिख रहा है यार, इस दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, और इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन है। वैसे तो लेने के लिए 4 और 6 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अपन वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे चलो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है कॉलम बाय चलो, कंफ्यूजन नहीं होगा। इस कॉलम 1 से मैं 2 कॉमन लिया, तो कॉलम 1 से 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, है ना। तो कॉलम 1 में क्या बचेगा, 2 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बराबर है। फिर कॉलम 2 से भी 2 बाहर लिया तो एक और 2 आ जाएगा। डिटरमिनेंट में एक बार में एक ही से कॉमन लेना पड़ता है, एक ही रो या कॉलम से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और 6। अब ये 2 into 2 मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर, और 2 4 3 6 क्या आता है 2 4 3 6 को मैं जैसे यहाँ पर अगर मेरे डिटरमिनेंट ऑफ है तो क्या आएगा 2 4 3 6 ही आएगा। तो इस 2 4 3 6 को मैं बोल सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ है। तो यहाँ से बेटे क्या मिला कि 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू है ना, यहाँ से अपने को क्या देखा, यहाँ से इस रिजल्ट से कि 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल आ गया 2 स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर क्यों हुआ, ध्यान से समझो दो चीजें। ये 2 क्यों आया, बिकॉज ये k का रोल प्ले कर रहा है, और ये 2 क्यों आया, बिकॉज ऑर्डर क्या था n का रोल, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 इसलिए, ठीक है। चलो, तो ये था बेटे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। और भी शार्पनेस बढ़ाने के लिए अपन कुछ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन सम प्रॉब्लम। All right, better. So I have written down some practice problem. So इस illustration को देखते हैं। अभी जो अपन दो कंसेप्ट पढ़े हैं ना उसी पर है, मैट्रिक्स एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट वन इज वेरी इजी, है ना, कुछ करना ही नहीं है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स पता है, अपने को बताना है फाइंड 3a minus 2b। तो सबसे पहले मुझे 3a चाहिए, तो 3a minus 2b अगर निकालना है तो 3a चाहिए। तो 3a निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं सिखाया हूं कि 3 क्या है, स्केलर है, तो अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो 3 से उसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 minus 3, 3 3 जा 9 minus 3, तो ये 3 आ गया। सिमिलरली मुझे चाहिए 2b, तो 2b अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, b मैट्रिक्स अगर ये है तो 2b क्या हो जाएगा, 2 से इसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और ये 2 2 जा 4, है ना, ये आ गया। अब तुम 3a minus 2b निकालो, तो ये दोनों परफॉर्म, ये जो ऑपरेशन हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब मुझे चाहिए 3a minus 2b, तो मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी बोलो उसका यूज कर सकते हैं। तो 3a क्या है 6 minus 3 9 minus 3 minus 2b, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर 2b, तो 2 8 14 4, है ना। अब कुछ नहीं, 3a minus 2b,
तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, -3 -8 माइनस का 11, 9 में से 14 जाएगा माइनस का 5, -3 माइनस का 4 माइनस का 7। तो यही अपना रिजल्ट आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या बोला, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसमें बोला है कि इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, बी मैट्रिक्स इज दिस एंड डी मैट्रिक्स इज दिस, तीन मैट्रिक्स अपने को गिवन है, देन फाइंड पी क्यू आर एस टी यू। मतलब ये जो डी मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी है, सच दैट एक रिलेशन है आपको कि a प्लस बी माइनस डी बराबर 0 इसने बोल दिया है, बराबर है। तब यहां देखो ऑब्वियस सी बात है, पी क्यू आर एस टी यू क्या है, डी के एलिमेंट्स है, मतलब मुझे फाइनली डी मैट्रिक्स बताना है। अगर डी मैट्रिक्स आ जाएगा तो पी क्यू आर एस टी यू की वैल्यू बता दूंगा। ऑलराइट, रिलेशन कौन सा गिवन है, a प्लस बी माइनस डी बराबर 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि d बराबर क्या आएगा, a प्लस बी आएगा या नहीं, इस d को इधर लेके, तो यहां से मुझे डायरेक्ट डी मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्यों, बिकॉज a और b मैट्रिक्स मुझे गिवन है ना, और सिंस a और b और d तीनों का ऑर्डर सेम है तो हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो यहां से डी मैट्रिक्स मतलब p q r s t u बराबर क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, प्लस बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है बेटे, -3 -2 1 -5 4 3। ऑलराइट, कुछ नहीं, इस दोनों को ऐड करो है ना। तो इस दोनों को ऐड करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू बराबर आ जाएगा 1 और -3 -2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 2 और -2 0 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और -5 -1 हो जाएगा, 5 और 4 9 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा। अब यहां से क्या दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो अगर तुमको पी क्यू आर एस टी यू की वैल्यू चाहिए तो याद करो स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया गया था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं बताओ, जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहला कंडीशन। दूसरा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो ऑर्डर तो दोनों का सेम ही है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो P इतना होगा, Q इतना होगा, R इतना होगा, ऐसे यहाँ से निकाल लोगे आप लोग। ऑलराइट, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम पे, है कि नहीं। अब देखो इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन जो अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको करने के लिए दो मेथड है। एक तो क्या है कि बिना दिमाग खर्च करना, कुछ नहीं, अगर जिस बच्चे को ट्रेस की अभी जो एडिशंस में ट्रेस का प्रॉपर्टीज बताया था अगर वो नहीं क्लिक किया तो इसको करने के लिए फिर आपको नॉर्मल मेथड यूज करना होगा। मैं दोनों से पहला मेथड का मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। देखो तुमको a प्लस 2b और 2a माइनस b पता है। देखो a प्लस 2b एक मैट्रिक्स पता है आपको और 2a माइनस b भी एक मैट्रिक्स है, वो भी पता है। ऑलराइट, तो अब ये दो मैट्रिक्स पता है तो अब इस याद पहला तरीका है ना जो कि नहीं यूज करना है, ठीक है ना। अपन ट्रेस जब बताना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, तो हम अगर मुझे a का ट्रेस और b का ट्रेस मिल जाए तो हम क्यों विदाउट मैट्रिक्स a और b फाइंड आउट किए हुए अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्यों जाऊं मैट्रिक्स a और b निकालने। तो पहला मेथड में पहले a और मैट्रिक्स b, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स निकालो दोनों इक्वेशन का यूज करके, फिर वहां से दोनों का ट्रेस निकालो, फिर ट्रेस से माइनस ट्रेस भी करो। ये भी कर सकते हैं। क्या करने का, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। ऑलराइट, अब इस दोनों मैट्रिक्स का क्या सॉल्व करो, है ना। ऐसे सॉल्व करो जैसे दो इक्वेशन x और y में सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व कर लो, है कि नहीं। क्या करोगे, जैसे मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 2b बराबर 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसके जितने भी एलिमेंट्स है सब इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऑलराइट बेटे, सो तो यहां पर पहला मेथड में बता रहा था a प्लस 2a 2b पता है, 2a माइनस b, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 2b, और
इसके सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करो, ये जो है मैट्रिक्स, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। फिर इस दोनों को ऐड करोगे तो 2 भी कैंसिल, 4a 5a आ जाएगा, 5a बराबर कुछ, ये दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगे ऐड होकर। यहाँ से फिर आप a निकाल लोगे 1/5 करके, सारे एलिमेंट्स को 1/5 से मल्टीप्लाई, फिर a आ जाएगा, a की वैल्यू पुट करो, b आ जाएगा। बहुत लेंथी मेथड है, यूज नहीं करने का, बस ध्यान दो, ठीक है। करने का क्या, ट्रेस बताना है तो ट्रेस का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या करेंगे समझो, मेथड 2 है ना, कि अपने को ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b चाहिए, और अभी अपन ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा कि ट्रेस ऑफ a प्लस b बराबर होता है ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर ट्रेस ऑफ a माइनस b होता तो इसका मतलब ये होगा ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, है कि नहीं। या फिर इसका मतलब ये भी होगा कि कहीं पर लिखा है ट्रेस ऑफ 2a प्लस b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ 2a प्लस ट्रेस ऑफ b, है कि नहीं, बराबर है। अब ट्रेस ऑफ 2a है तो ये, अब 2a को तुम क्या लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ a प्लस a लिख सकते हो या नहीं, बोलो। तो इसका मतलब फिर से इसमें ये प्रॉपर्टीज लगेगा तो क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। तो ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ a क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a, बराबर है, प्लस ट्रेस ऑफ b। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ट्रेस 2a प्लस b को तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। तो यहां भी आप अपन इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखो, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b निकालना, मुझे ये पता है तो मैं डायरेक्ट इसका ट्रेस निकाल लिया, तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2b है ना, ट्रेस ऑफ a प्लस 2b किसके बराबर होगा, तो जो ये मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 1, और ट्रेस ऑफ a प्लस 2b को क्या लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b, है ना, ये वाला यूज करके। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ये आ गया, इसको रिलेशन 1 बोल दिया। फिर ये भी पता है 2a माइनस b, तो यहां से क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ 2a माइनस b बराबर ट्रेस ऑफ दिस, मतलब इसका सम। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2, 4 में से 1 गया तो 3। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b बराबर 3। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो और सॉल्व करो। तो यहां से इस दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, है कि नहीं, चलो मैं कर ही देता हूं सॉल्व, वैसे आप कर सकते हो। तो ये एज ए एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन टाइप चीज हो गई, है ना। देखो क्या हो गया बेटे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 4 ट्रेस ऑफ a माइनस 2 ट्रेस ऑफ b बराबर 6। तो ये मान लिया इक्वेशन 3 आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इक्वेशन 1 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिल जाएगा अपने को, देखो ट्रेस ऑफ a 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ a क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ट्रेस ऑफ a आ गया, और 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस 2 टाइम, तो ये मतलब ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 में से, मतलब 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ गया। तो ट्रेस ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 आ गया। तो ट्रेस ऑफ a पता चल गया। अगर ट्रेस ऑफ a 1 है तो कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। तो मान लिया अपन इक्वेशन 1 यूज कर लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो ट्रेस ऑफ a 1 है तो ये 1, तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b किसके बराबर होगा, 1 इधर जाएगा -2 के बराबर, मतलब ट्रेस ऑफ b हो जाएगा -1। देखो यहां से डायरेक्ट वे में विदाउट फाइंडिंग द मैट्रिक्स A एंड B अपन A और B का ट्रेस निकाल लिया, ठीक है ना, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस।
या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में जो अपन देखे थे। तो यहाँ से अब मुझे क्या बताना था, सो अपने को बताना क्या था, ट्रेस ऑफ ए माइनस का ट्रेस ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2 आंसर आ गया। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ऑलराइट, एक बार नोट डाउन कर लेंगे आप लोग इसको। ऑलराइट बच्चों, चलो तो आज लेक्चर्स का ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं। तो अपन ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में दो चीज़ें सीखा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। दोनों को जाके एक बार देखना, उसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको भी देखना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ऑलराइट।